दोस्तों, राहुल गांधी पर क्या एक्शन की तैयारी हो रही है? क्या राहुल गांधी के भाषण का उन्हें सत्यापन देना होगा? दरअसल आज राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसे लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। दोस्तों, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके अलावा राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे लोकसभा के अंदर तो मोदी जी 2 बार खड़े हुए और गृह मंत्री जी 3 बार खड़े हुए, अमित शाह जी 3 बार खड़े हुए, राजनाथ जी 2 बार खड़े हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी 2 बार खड़े हुए, शिवराज सिंह चौहान 1 बार खड़े हुए। लगातार अलग अलग मुद्दों पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो खड़े होकर ये तमाम नेता उसे गलत बता रहे थे। जैसे राजनाथ सिंह ने अग्निवीर वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को करेक्ट किया, मोदी जी ने हिंदू वाले मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल पूछ लिए। इसके अलावा किरण रिजिजू ने कुछ नियमों को लेकर सवाल पूछे। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर जब बात हो रही थी तो शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए। अब इस पूरे के पूरे मामले में जिस तरह से आक्रामक रवैया राहुल गांधी ने अपनाया, एक्शन की तैयारी कर रही है बीजेपी या फिर कह लें सत्ताधारी दल। तो आज तक ने 2 खबरें चलाई हैं। उसके हिसाब से बीजेपी हो सकता है कि राहुल गांधी के भाषण के सत्यापन की मांग करे और ये मांग गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर भी दी थी। अब ये खबर चली आज तक में जिसमें बताया गया है कि ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बैठक हुई है और इस बैठक में ये कहा जा सकता है सरकार द्वारा एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कि वो अपने भाषण का सत्यापन रखें। सत्यापन मतलब होता है कि जो बातें आपने बोली हैं उसको तथ्यों के आधार पर उसके सबूत रखिए कि वो जो बात आपने बोली है वो तथ्यात्मक तौर पर सही है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो वो जो हिस्से हैं वो हटा दिए जाते हैं, संसद की लिस्ट जो रिकॉर्ड है संसद का उसे हटा दिए जाते हैं। दोस्तों, अग्निवीर के मुआवजे को लेकर राहुल गांधी ने जो बात बोली उस पर सरकार को आपत्ति है। इसके अलावा नीट परीक्षा पर राहुल गांधी ने एक बात बोली, उस पर सरकार को आपत्ति है। किसानों को आतंकवादी कहा, ये बात राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही, इस पर सरकार को आपत्ति है। भूमि अधिग्रहण पर एक राहुल गांधी ने बात बोली, इस पर सरकार को आपत्ति है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले हैं, ऐसी हिस्से हैं जिसे लेकर सरकार के मंत्रियों ने उस वक्त खड़े होकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है मोदी जी को खड़ा होना पड़ा हो, लेकिन मोदी जी 2 बार खड़े हुए और उस वक्त भी सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। और अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है, ओम बिरला के साथ संसदीय कार्य मंत्री ने मीटिंग की है, तो सत्ता पक्ष ये डिमांड कर सकता है कि नेता प्रतिपक्ष जो भाषण उन्होंने बोला है उसका सत्यापन करें। मतलब सबूत रखें, तथ्य रखें, फैक्ट रखें कि जो बातें उन्होंने बोली हैं फैक्चुअल ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल गांधी के उस हिस्से को हटा दिया जाएगा। हालांकि इस पर फैसला ओम बिरला को लेना है, लोकसभा अध्यक्ष को लेना है। अब लोकसभा अध्यक्ष ये फैसला लेते हैं, नहीं लेते हैं तो कब लेते हैं, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन ये तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के 100 मिनट के भाषण ने पूरे के पूरे सत्ता पक्ष को हिला कर रख दिया है। मतलब आप देखिए, जब से राहुल गांधी ने भाषण दिया मतलब उनके भाषण के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही है, केवल उनके भाषण को लेकर ही बात हो रही है। ये इस बात के संकेत हैं कि राहुल गांधी के भाषण का जो तीर है वो बिल्कुल सही निशाने पर लगा। बीजेपी विचलित तो हुई है राहुल गांधी के भाषण से, काफी ज्यादा विचलित हुई है। आपको राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।